तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं और जिनका नाम है लोकेश नोनिया 07। देखिए भाई, आपके सवाल का तो जवाब मैं जरूर देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आखिरकार आप हो कहां से। क्योंकि भैया देखिए, आप भी नोनिया है और मेरा गोत्र भी नोनिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हो गया। वैसे पब्लिकली नहीं बता सकते तो इंस्टाग्राम पे वो बता दीजिएगा। देखिएगा, इनका सवाल ये है, सवाल काफी बड़ा। इन्होंने लिखा है कि हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद राशन कार्ड हमारी माताजी के नाम से बना है, लेकिन हमें अभी तक गेहूं नहीं मिली है। हमारे पिताजी ने भी गेहूं के लिए बहुत प्रयास किया था, किंतु तब भी नहीं मिली है। अभी भी वही हाल है। हमें क्या करना होगा? अपने जिले में मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो निम्न वर्गीय हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिनको अभी तक गेहूं नहीं मिली है। उनको क्या करना होगा? इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर बताएं ताकि लोग समझ सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोकेश, मैं आपको कहना चाहूंगा, ऑलरेडी मैंने हाल ही में 1-2 दिन पहले इसको लेके वीडियो बनाया है। उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी दी है, ठीक है। हालांकि वीडियो का जो थंबनेल है, राशन कार्ड बनना वो शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, इस तरह से है, वो देखिएगा, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए पापा जी की मृत्यु हो गई है, माता जी विधवा है, तो उनको शायद विधवा पेंशन मिल रही होगी। अगर वो मिल रही है तो इस योजना के लिए वो पात्र है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में खाद्य के अंदर है, फिलहाल नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट है वो करना पड़ेगा। अब देखते हैं या कितने समय के बाद है ये अपडेट आने वाला है। अपडेट आएगा तो जरूर जानकारी आपको देने वाला हूं और संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अब्दुल हमीद। और सवाल इनका यह है, आरटी पोर्टल पर कक्षा 8 के विद्यार्थी जिनकी जन्म दिनांक 2013 है, उसके नाम संशोधन में और जन्म दिनांक में प्रॉब्लम आ रही है। आपसे निवेदन है कि आरटी के अधिकारी से संपर्क करके विद्यार्थी के उम्र का क्राइटेरिया में संशोधन कराने की कृपा करें। आपकी यूट्यूब फैमिली का मेंबर। तो अब्दुल हमीद, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो मैं कई बार इस बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी। तो देखिए ये रूल है ना, अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अनुसार यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है वो रख दिया। हालांकि ये समस्या पिछले साल भी आई थी, लेकिन पिछले साल यहाँ पे छूट है वो दे दी गई थी और मेरे ख्याल से इस बार छूट है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बारे में मैं कई बार संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी स्टाफ है उनसे मैं बात कर चुका हूं, तो अक्सर उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको यहाँ पे एक राय मैं देना चाहूंगा, अगर बच्चे की डीओबी या फिर नाम यहाँ पे गलत आ रखा है तो एक बार आप अपने स्कूल के लेटर पे है अपनी पूरी समस्या है लिख के और संबंधित स्टूडेंट के दस्तावेज हैं वो आपको पीएसपी की जो हेल्प है वहां पर और अपना आरटी जो बीकानेर है उस मेल पे आपको मेल करना है। देखिए निर्णय होगा वहीं से, समाधान होगा वहीं से। अगर हित में फैसला लिया जाता है तो अच्छी बात है। फिर भी देखिए समस्या बहुत सारे स्कूल साथियों के सामने है। फिर से हम प्रयास करेंगे और शायद इस प्रकार का दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन ये 100% की गारंटी नहीं, लेकिन ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम प्रजापत। और इनका सवाल यह है, राजगुरु जी सर आप मारवाड़ी में बोला करो। वाह, बोलूं क्या? अरे टिंगर केक रहा है तो मजा आयोगे। देखिए भैया, अपनी मारवाड़ी और अपनी राजस्थानी भाषा को तो देखिए मजो है ना वो न्यारो ही है ना। और देख सो बड़ी खास बात यह है कि अपनी राजस्थानी भाषा और मारवाड़ी भाषा को कोई वर्जन भी कौन है एंड आप कन्वर्ट भी कौन कर सका कहीं। जय मान लो आपने हिंदी ना इंग्लिश में बना दिया, अंग्रेजी ना हिंदी में बना दिया, जय आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं, राजस्थानी में क्या बोलोगा भैया, मारवाड़ी में क्या बोलोगा, तुम मना अच्छो लगे शायद ऐ बोलोगा। लेकिन भैया एन कन्वर्ट कौन कर सको और कन्वर्ट ते कर दो तो भैया कमेंट करके मैंने बता दियो। मैं तने एक छोटो सो चैलेंज दूं, मेरो स्वीकार कर लियो और बता दो कन्वर्ट कर दो, चाहे हिंदी में कर दो और चाहे इंग्लिश में कर दो, तारी मर्जी हो कर दो। और मैं देखिए सवाल यो है एन कन्वर्जन करना है, ताने कन्वर्ट करना है कि गंडकड़े के फिंचा का मैं बाठेगी दो जो मारो बचीड़ पट कर दो कन्वर्जन। लेकिन भैया देखिए एहसास है अपनी राजस्थानी भाषा है ना वो एक अलग निराली है,
लेकिन यार अपनी देश की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, उससे भी हमें प्रेम है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और एक में अगर मैं मेरे मन की बात बताऊं ना, देखिए जब भी मैं कैमरे के सामने आ जाता हूं ना, तो मेरे लफ्ज ऑटोमेटिक हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हिंदी भाषा निकलती है। और नॉर्मली जैसे अपन गांव देहात में बात करते हैं ना, तो नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल बोल रहा हूँ उसी तरह से मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, लेकिन एक आनंद आता है ना। फिर भी कोशिश करते हैं, आपने राय दी है तो इसको जरूर है अपने सर पे लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं संजय महावर, और इनका सवाल यह है, राजगुरु जी पीएम किसान में लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाले। हालांकि इनके दो सवाल थे, एक बोला कि भाई मेरो भी नाम बोल लो भैया तेरो नाम मैं बोल दियो। अब यो जो सवाल करियो ना, एक हमारा थोड़ी सी भैया मैं समझियो को ना कि भाई कौन सी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। एक तो पीएम किसान में आवेदन कर दियो उनकी बात कर रहे हैं, या भूमि खसरा नंबर, खाता नंबर, क्या चीज की कर रहे हैं। अगर मैंने सही जानकारी देगा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आने वाली वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं ताने दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऑफिशियल कोमल गोस्वामी। इनका सवाल यह है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोर्ड से मार्कशीट, ऑनलाइन मार्कशीट घर बैठे सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें। तो देखिए मैं आपको गोस्वामी साहब कहना चाहूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, है ना। तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बाय राजगुरु जी से आप सर्च कर लो, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिर भी देखिए पुराने वीडियो के अंदर जो पोर्टल था, उसके बाद उसमें कई तरह के अपडेट आ गए थे, आपने कहा है, तो इसके लिए मैं जरूर है एक नई वीडियो आपके लिए लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं RJ09 श्री सांवलिया जी, और ये RJ09 शायद मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ से होंगे शायद आप, है ना। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट करके बता दीजिएगा RJ9 वाले, और मैं RJ18 से हूं, ठीक है ना। और सवाल इनका है कि सर मेरा सवाल ये है कि क्या स्टेट बीपीएल खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं क्या। नाम जगदीश गुज्जर, और हाँ नीचे लिखे रखा है ना आपने चित्तौड़गढ़ से हो आप, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, चित्तौड़गढ़ से मेरा अनुमान वो सही निकला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए भैया अपने राजस्थान में फिलहाल खाद्य सुरक्षा के नाम नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, भ्रमित मत हो ना, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, और इसको लेके कोई भी वीडियो मत देखो। देखिए जितने भी अपडेट आएंगे, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्कूल हो, टीचर हो, आम आदमी हो, सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लेके आऊंगा, है ना। और देखिए यहां पे हमारे चैनल की खास बात यह है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, अगर किसी भी वीडियो में आपको गलत जानकारी पाई जाती है तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आज जानकारी दी है और उसके बाद 2 दिन बाद में उसमें कोई नया अपडेट आएगा, तो एक अलग बात है। तो कई बार ऐसी जानकारी होती है जो पहले पुरानी होती है, फिर 2 दिन बाद में अपडेट आ जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार की वीडियो को कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है ना। फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राजगुरु जी आपने बोला था, आप बोल रहे कि आपने गलत जानकारी दे रखी है। तो समय के अनुसार अपडेट जरूरी है, आएंगे अपडेट, जरूर जानकारी दूंगा। शर्त इतनी सी है, बस मेरे साथ है वो आप जुड़े रहो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आर्यन मेला, और इनका सवाल यह है कि सर मेरे 12th क्लास में एक सब्जेक्ट में नंबर बढ़े हैं लेकिन अभी तक RS रिफंड नहीं हुए, क्या करें। तो आर्यन भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल तावड़बाजी मत करया करो कोई चीज की, तारो काम होगो, नंबर बढ़ेगा, अच्छी बात है, पैसा तारा अकाउंट में आ जाएगा, चाहे आ जाओ, काल आओ, 6 महीना आओ, चाहे 12 महीना बाद में आओ, ठीक है। लेकिन बढ़े आऊंगा, ए बात ने भी ध्यान रखना है। देखिए ए मुद्दा के ऊपर मैं RBC बोर्ड से पहले भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भी एक बार ये प्रोसेस थोड़ी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पेमेंट है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो विभाग है ना पैसा तो तुरंत लेता है और देने में काफी उसको ना वो बोलते ना अपने राजस्थान में जोर आवा उनने, तो भैया टाइम लग गया, एक बार आ जाएगा अपन पैसा, अगर अकाउंट नंबर सही डाला होगा, तारा अकाउंट एक्टिव होगो तो आऊंगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले SK सॉल्यूशन, और इनका सवाल यह है कि महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो भाई SK सॉल्यूशन में आपको बताना चाहूंगा, एक बार ये फॉर्म तो भर ध्यान दे, है ना। फॉर्म की लास्ट डेट 8 जनवरी है ना। 8 जनवरी के बाद में आगे परीक्षा होगी, तो परीक्षा के 5-7 दिन पहले है अपलोड करेंगे, और उसके केवल आवेदन की वो डेट बढ़ जाए, ठंड बहुत जोर की पड़े, है ना। तो देखिए फिर भी आपको बताना चाहूंगा, एडमिट कार्ड है आपको स्कूल से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने आवेदन स्कूल या कॉलेज से किया है, तो उनकी ID से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाले। एडमिट कार्ड आएंगे तो हमारे जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ट्विटर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए
अगले साथी का सवाल है तो पूछने वाले करनी 1 2 3 6 5 1 2 3 6 5 केयर था भाई, बताना है ना, जरूर बताना मुझे। देखिए इस तरह के जो नाम है कंफ्यूज कर देते हैं, मेरी रात की नींद खराब हो जाती है, यार इसने क्यों रखा है, इसके पीछे क्या रीजन है ना। चलिए सवाल इनका यह है कि सर जी प्रपत्र 9 कैसे भरें, जिस बच्चे के भाई बहन यहां नहीं पढ़ रहे हैं और उनका फॉर्म सबमिट नहीं बता रहे हैं, उस पर कोई एक वीडियो बनाओ। तो भाई करने जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप पे तो वही बात लागू हो गई कि लोग कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन इंसान की आंखों के सामने पड़ी वस्तु उसे नहीं दिखाई देती है। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, है ना। ये बात मैंने आपको इसलिए की है कि प्रपत्र 9 को लेके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं भैया। हर बार मैं बोलता हूं आपके सामने जो भी समस्या है, क्वेश्चन करने से पहले उस समस्या को YouTube पे लिखिएगा, लास्ट में बाय राजगुरु जी लिख दीजिएगा, मेरा वीडियो 100% आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नए अपडेट आते हैं, नई समस्याएं आती है, मैं ऑलरेडी उनका तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और प्रपत्र 9 का भी मैंने बना दिया है। हाँ, यहां पे देखिए इससे जो प्रपत्र 9 है इसके अंदर कुछ टेक्निकल खामियां जरूर हैं, लेकिन उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इंफॉर्मेशन भरना है। 2 बालक बालिका एक साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ रहे हैं तो उनका डेटा एक तरह वो सिंक होता है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ऐसी कंडीशन में आपको वहां पे यस नो में जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो भी देना पड़ेगा, फिर उसके एसआर नंबर उसी बच्चे के डाल दो ना, आप उसी के सेम बच्चे के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एरर है, इस एरर को मैंने संबंधित विभाग को काफी दिन पहले बोला भी था, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं, इतना खास नहीं था, तो मैंने ज्यादा उस पर पीछे नहीं पड़ा इसको लेके। तो इस पोर्टल पे जितने भी एरर आ रहे हैं उनको इग्नोर कीजिएगा कुछ दिन के लिए, और जो जो डेटा लिया जा रहा है वो भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। अगले साथी का सवाल है, पूछने वाले हैं मोती 2005, और इनका सवाल यह है कि नमस्कार जी, नमस्कार, मेरे माताजी के नाम से उज्ज्वला का सिलेंडर किसी ने ले लिया, अब कैसे पता करें कौन सी एजेंसी से लिया हुआ, इस पर कोई वीडियो बनाए। आपको कैसे पता चल, देखिए आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। आपको कहते पैसा चला, कहीं से तो पता चला ही होगा ना। तो भैया देखिए पहली बात तो यह कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कनेक्शन लिया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके साथ अपना आधार कार्ड है वो लिंक होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड लिंक है तो अब उनके सामने समस्या आएगी। अगर आप एक तरह से अपन ये मान लेते हैं कि भी ठीक है किसी ने ले लिया, समस्या केवाईसी की आएगी। अब केवाईसी कौन करेगा भैया, या तो अंगूठा टिकेगा या फिर ओटीपी आएगी, या तो ओटीपी आपके पास आएगी या अंगूठा आप टिकोगे। तो इसका मतलब आपके नाम से तो कोई यहां पे कनेक्शन ले नहीं सकता। फिर भी मान लेते हैं कि किसी ने ले लिया, क्योंकि एक व्यक्ति के जो नाम है ना 1000 तो हो नहीं सकते, एक नाम के 1000 व्यक्ति हो सकते हैं। तो फिर भी देखिए पोर्टल पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कोई डिटेल डाल के है नाम चेक किया जा सकता है कि ये उज्ज्वला के अंदर है या नहीं। हालांकि कुछ ऐसे उसके अंदर दिए गए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, उसके अंदर पूरा डेटा नहीं आ रहा है। तो फिर भी इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि इस तरह की समस्या मेरे सामने आज तक नहीं है, ये आपका पहला केस है। और स्टेटस की बात करें तो इस तरह की पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कोई अल्टरनेट तरीका है हम जरूर ढूंढेंगे। आपका जो टॉपिक है मैं नोट कर लिया है, नोट करने के बाद जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिर भी है इस तरह की समस्याएं मेरे हिसाब से नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और इनका सवाल यह है, गुरुजी यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल नाम की वर्तनी सुधार करवाने के लिए कहां कौन सा फॉर्म लेकर जाना होगा। तो देखिए भैया इसके लिए आपको संबंधित सीबी ऑफिस में जाना है, और अपना देखिए शुरुआत के अंदर फॉर्म नंबर 01 होता है जहां पे स्कूल के डिटेल से संबंधित जानकारी आती है। फॉर्म जो भी फॉर्मेट है हमारी साइट पे आपको मिल जाते हैं, तो एक बार आप उनके पास वो जाइएगा, ठीक है। अगर वो फिलहाल मना कर रहे हैं कि भैया अब नहीं होगा, तो देखिए ये एक टाइम होता है जब यूडाइस की शुरुआत होती है सेशन की, उस समय कई स्कूलों का नाम जोड़ना है, उसमें अपडेट करना है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वगैरह वगैरह करना है, तो अपडेट का काम शुरुआत में ही चलता है। तो अगर इस साल नहीं हो रहा है तो अगले साल जब यूडाइस से शुरू होगी तो उस समय मैं आपको अपडेट की जानकारी दूंगा, फिर आप ये प्रोसेस को फॉलो कर देना, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो भैया लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछे।
तो यहाँ पे देखिए जो भी अच्छे और उचित सवाल लगे मैंने उनको शामिल किया है, और जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल पूछा नहीं शामिल किया उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखिए कुछ से सवाल ऐसे मुझे देखने में आए हैं कि आपने वही सवाल मुझसे पूछ लिए जो ऑलरेडी उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आपके सवाल को आज इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया, जो भी आपका सवाल है एक बार यूट्यूब पे जाके, अगर यूट्यूब पे नहीं जाओ ना तो राजगुरु जी लिख दो, राजगुरु जी लिखने के बाद हमारा चैनल आ जाएगा, और जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा। जो लेटेस्ट वीडियो का सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे नई नई जो अपलोड की गई है उसके अंदर आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम चलता है तो भैया एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना, वो घंटे वाला टन टन वो भी दबाना होता है, ऑल नोटिफिकेशन है वो भी आपको ऑन करना होता है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, कोई पोस्ट डालूं या छोटी मोटी अपने चैनल पे कोई हरकत करूं ना तो उसका एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंच जाए। अब आपके सामने सवाल क्यों खड़ा होता है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, अब आपको लेटेस्ट वीडियो को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद दोबारा सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और आपके सामने समस्या नहीं आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समय समय के अनुसार आपको हर प्रकार की समस्याओं का समाधान बताता रहूंगा। आप यूट्यूब पे एक बार नजर उठा के देख लीजिएगा, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो आपको बेहतर जानकारी दे रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिएगा और दिल से कीजिएगा और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाली Q&A वीडियो के अंदर यदि आप भी अपने सवाल को पूछना चाहते हैं तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल पूछ लिया करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।